4 और 5 दिसंबर को जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर कदम रखने वाले हैं, तो ये सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं माना जा रहा। दुनिया भर में पुतिन की किसी भी यात्रा के साथ एक सवाल अपने आप उठता है, क्या कोई नई हथियार डील होने वाली है? वजह साफ है, रूस इन देशों में से है जो दुनिया के 50% से ज्यादा देशों को हथियार सप्लाई करते हैं। मिसाइल सिस्टम से लेकर लड़ाकू विमान, टैंक, हेलीकॉप्टर और पनडुब्बियां, रूस का हथियार साम्राज्य विशाल है और उसका राजनीतिक प्रभाव भी उतना ही गहरा। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। पुतिन की भारत यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। ये वो रिश्ता है जो सिर्फ कूटनीति की मेज पर नहीं चलता, बल्कि जंग के मैदान, वायु सीमा, समुद्र की गहराइयों और मिसाइल लॉन्चरों तक फैला हुआ है। ऐसे समय में जब अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों में टैरिफ जैसे मुद्दों पर तनाव दिखाई दे रहा है, पुतिन का यह दौरा बहुत मायने रखता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस यात्रा के दौरान कुछ बड़े रक्षा समझौते या संयुक्त उत्पादन परियोजनाओं पर प्रगति हो सकती है। रूस दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक है। सोवियत काल से लेकर पुतिन के मौजूदा दौर तक रूस ने न सिर्फ अपनी सेना के लिए भारी भरकम शास्त्रागार तैयार किया, बल्कि एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका में कई देशों के साथ गहरे रक्षा संबंध बनाए। बीते 2 दशकों में रूस ने 50 से अधिक देशों को अलग अलग तरह के हथियार दिए, कहीं लड़ाकू विमान, कहीं टैंक, कहीं मिसाइल सिस्टम, तो कहीं हेलीकॉप्टर। भारत, चीन, वियतनाम, म्यांमार, अल्जीरिया, सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र यानी दुनिया का बड़ा हिस्सा रूस पर किसी न किसी रूप में निर्भर है। रूस की हथियार नीति सिर्फ बिक्री नहीं, भू राजनीतिक रणनीति भी है। जहां रूस अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है या पश्चिमी देशों के दबाव को संतुलित करना चाहता है, वहां वो हथियारों के साथ प्रशिक्षण, तकनीकी और उद्योग साझेदारी की पेशकश करता है। इस रणनीति में भारत की जगह सबसे खास है। भारत और रूस का रक्षा सहयोग इतना गहरा है कि भारतीय सेना की बड़ी हिस्सेदारी आज भी रूसी तकनीक पर आधारित है। भारतीय वायुसेना के MiG-21 और MiG-29 से लेकर आधुनिक सुखोई 30 MKI तक, S-400 जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर थल सेना के T-72 और T-90 टैंकों तक, रूसी हथियार भारत की सामरिक क्षमता का मुख्य आधार रहे हैं। नौसेना का INS विक्रमादित्य रूस का ही दिया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है और एक परमाणु पनडुब्बी भी रूस ने भारत को लीज पर देकर ऐसा भरोसा जताया है जो वो बहुत कम देशों को दिखाता है। रूस के हथियारों की खासियत ये है कि वो मजबूत, टिकाऊ और किफायती होते हैं। पश्चिमी हथियार अक्सर ज्यादा समझदार और हाई एंड दिखते हैं, लेकिन रूसी हथियार युद्ध की परिस्थितियों में अपनी काबिलियत से पहचान रखते हैं। S-400 जैसी वायु रक्षा प्रणाली दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, जो भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है, दुनिया के तेज और भरोसेमंद मिसाइल सिस्टम में गिनी जाती है। वहीं पानी के भीतर की तकनीक जैसे पनडुब्बियां, टॉर्पीडो और सोनार रूस की बड़ी ताकत है। इसके अलावा रूस अपेक्षाकृत कम कीमत पर तकनीक ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन के लिए तैयार रहता है, जो भारत जैसे बड़े और उभरते रक्षा बाजार के लिए आकर्षक है। अब जब पुतिन फिर से भारत आ रहे हैं, तो ये सिर्फ सौदों तक सीमित नहीं है, ये रणनीतिक भरोसे की जमीन है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, वो उत्पादन, तकनीकी साझेदारी और संयुक्त अनुसंधान चाहता है। पुतिन की यात्राओं में अक्सर ऐसे समझौते होते हैं जो भारत में ही उत्पादन का रास्ता खोलते हैं, जो भारत की मेक इन इंडिया सोच को भी मजबूत करते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है। अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं, लेकिन भारत किसी एक खेमे में खड़े होकर अपनी रणनीतिक आजादी नहीं खोना चाहता। रूसी संतुलन में भारत का पुराना आजमाया हुआ साझेदार है। पुतिन की यात्रा इस संदेश को और स्पष्ट करती है कि भारत बहुध्रुवीय दुनिया में अपनी स्वायत्त भूमिका निभाना जारी रखना चाहता है और उसके लिए रूस जैसा साथी अभी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पुतिन के इस भारत दौरे पर भी कोई बड़ी रक्षा डील हो सकती है? क्या कोई बड़ा नया हथियार भारत में बनना शुरू हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और भारत को किसके ज्यादा करीब रहना चाहिए, रशिया या अमेरिका, ये भी बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।